अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग 10th का पॉलिटिक्स का जो 3rd चैप्टर है सियासी पार्टियाँ वो देखने वाले हैं। इससे पहले के दोनों चैप्टर्स और उनके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपको वो देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अब जो है हम ये 3rd चैप्टर देखने वाले हैं जो थोड़ा सा थियोरेटिकल है, इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है मोस्टली। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको इस तरह से समझाऊँ कि आपको जो है ईजिली समझ में भी आ जाए और आप अपने लफ्ज़ों में लिख भी सके पेपर में। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। पिछले सबक में जो है पिछले 1st एंड 2nd चैप्टर में हमने दस्तूर की पेशरफत और इंतखाबी अमल का मुताला किया। ये सारी चीज़ों में दस्तूर की पेशरफत, इंतखाबी अमल, सियासी पार्टी, इन सब को अगर हम देखें तो इससे हमें जो है कॉमन चीज़ें मिलती है। अवाम, जमहूरियत, नुमाइंदगी, इलेक्शन, और इन चारों चीज़ों को जो है जोड़ने वाली एक चीज़ है सियासी पार्टियाँ। अवाम और जमहूरियत का ये रिश्ता है। जमहूरियत यानी क्या? अवाम जो है अपने आप में से किसी को चुनती है अपने आप को हुकूमत करने के लिए, यानी अवाम में से अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए चुनी जाती है वो। तो सियासी पार्टियाँ जो है वो अवाम हो, जमहूरियत, नुमाइंदगी और इलेक्शन, इन चारों चीज़ों को जोड़ के रखती है। किस तरह जोड़ के रखती है? जमहूरियत में जो है अवाम जो है नुमाइंदों को वोट करके जो है उनको बरसरे इक़्तिदार लाती है। नुमाइंदे जो है वो कहाँ से आते हैं? सियासी पार्टियों से। इलेक्शन जो है वो सियासी पार्टियों के बीच में लड़े जाते हैं। वोट जो है वो सियासी पार्टियों को दिए जाते हैं। तो इन चारों चीज़ों में जो है सियासी पार्टियाँ जो है वो सबसे अहम कड़ी है। हम जो है अक्सर न्यूज़ में, अपने आसपास, किताबों में, हर जगह जो है सियासी पार्टियों के मुतालिक पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। तमाम ये जो दुनिया भर के जमहूरी निज़ाम है उसमें सियासी पार्टियों का वजूद जो है पाया जाता है। मुख्तसर ये है कि जमहूरियत की वजह से जो है सियासी पार्टियों में इक़्तिदार के लिए मुकाबला रही होती है। यानी जमहूरियत में क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि अवाम जो है किसी नुमाइंदे को चुनती है, तो किस नुमाइंदे को चुना जाएगा इस पर जो है सियासी पार्टियाँ जो है इक़्तिदार के लिए, यानी बरसरे इक़्तिदार आने के लिए, यानी जो है मुल्क में हुकूमत करने के लिए जो है मुकाबला राई होती है एक दूसरे के अंदर। हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसकी जो है मकसद होती है, बेसिस क्या होता है, वो सब जो है हम इस सबक में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम देखेंगे सियासी पार्टियाँ होती क्या है। तो जिस तरह समाज में ग्रोह और इदारे और तहरीक फ़ाल होती है, उसी तरह सियासी पार्टियाँ भी इलेक्शन लड़ने के लिए ही पेशकदमी करती हुई नज़र आती है। समाज के दीगर इदारों, तंजीमों और सियासी पार्टियों में फ़र्क होता है। सियासी पार्टियाँ भी जो है समाजी तंजीम ही होती है, लेकिन इसके मकासद और तरीक़ेकार जो है वो अलग होते हैं। यानी हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं समाज में अलग अलग ग्रोह, अलग अलग इदारे हैं, जो तहरीक है, मूवमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, सब जो है वो समाज के हित के लिए काम करने में जुड़ी होती है। तो सियासी पार्टियाँ भी उसी तरह से होती है, बट वो जो है इलेक्शन लड़ने के ज़रिए जो है पेशकदमी करती है। इनमें और मतलब समाज के जो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस है, इदारे हैं, तंजीम है, उनमें और सियासी पार्टियों में फ़र्क क्या है कि सियासी पार्टियाँ भी जो है वो है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसके जो मकासद है और जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा अलग है। मकासद और तरीक़ेकार अलग इस तरह हम कह सकते हैं कि वो जो है इलेक्शन के ज़रिए समाज में जो है उभरती है और फिर जो है समाज के हित में काम करती है। डेफिनेशन देखेंगे अगर सियासी पार्टी की, तो आपको दोनों में से कोई एक डेफिनेशन याद कर लेनी है, ताकि जब भी सियासी पार्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आप जो है ऐसे एज एन इंट्रो लिख पाए। जब लोग सियासी इक़्तिदार हासिल करने के लिए इकट्ठा होकर इंतखाबी अमल में शरीक होते हैं, तब उस तंजीम को सियासी पार्टी कहा जाता है। लोग जो है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होते हैं, बट जब लोग जो है सियासी इक़्तिदार को, पॉलिटिकल जो हेड होता है कंट्री का, जो अभी जो है सियासी इक़्तिदार, यानी पॉलिटिक्स में जो जैसे समाजी अलग होता है और पॉलिटिक्स जो है वो अलग कंसेप्ट है कि पूरे दस्तूर में जिस तरह इलेक्शन का तरीका बताया गया है उस लिहाज से उन सारी चीज़ों को फॉलो करके इक़्तिदार में आने के लिए जब जो है लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक पार्टी बनाते हैं और इंतखाबी अमल में शरीक होते हैं, तब उस तंजीम को जो है सियासी पार्टी कहा जाता है। या फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि सियासी पार्टी से मुराद इलेक्शन लड़ने और जीतने के बाद इक़्तिदार हासिल करके अपनी पार्टी की हुकूमत को कायम करने वाले लोगों का ग्रोह है। यानी सियासी पार्टी क्या होता है? इलेक्शन जो है ऐसा ग्रोह जो इलेक्शन लड़ता है और उसे जीतने के बाद जब उसको इक़्तिदार मिलता है तो वो अपनी पार्टी के ज़रिए जो है हुकूमत कायम करता है मुल्क में, तो वो जो है ग्रोह सियासी पार्टी कहलाता है। अब सियासी पार्टियों की जो कुछ इम्तियाज़ी खसूसियात होती है, कुछ हम कह सकते हैं फीचर्स ऑफ
पॉलिटिकल पार्टीज़, तो इसमें जो है ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से ये सवाल जो है अक्सर पूछा जाता है मुख्तसर में। सियासी पार्टियों की इम्तियाज़ी खुसूसियात में है पार्टी प्रोग्राम, इक़्तिदार हासिल करना, हुकूमत कायम करना, हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते की कड़ी और फ़लसफ़ियाना बुनियाद। अब इसमें एक एक को जो है हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला इक़्तिदार हासिल करना। सियासी पार्टियों का मकसद इलेक्शन के तवसत से सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना होता है। सबसे मेन जो है वो पॉइंट यही है इम्तियाज़ी खुसूसियात की, वो जो है इक़्तिदार हासिल करने के लिए मुल्क में जो है एक हेड पावर जो होती है, जो सुपीरियरिटी होती है, वो जो है हासिल करना इनका सबसे मेन जो है वो मकसद होता है। और यही वजह है कि अक्सर जो है हम देखते हैं सियासी पार्टियाँ हमेशा जो है एक दूसरे से नबर्द आजमा रहती है, एक दूसरे से जो है मुकाबला आराई जो है करती रहती है। हालांकि इस तरह से जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लाइक एक दूसरे के दुश्मन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है एक मुकाबला आराई मस्बत अंदाज में होनी चाहिए कि ठीक है, मतलब एक दूसरे की जान के दुश्मन ना हो जाए या उनकी जो है लड़ाई में जो है अवाम का नुकसान ना हो जाए, इस तरह। तो इक़्तिदार हासिल करना जो है सबसे इसका मतलब आप लोग जो है इक़्तिदार हासिल करना ध्यान में रखें कि सियासी पार्टियों का मकसद जो है वो इलेक्शन के ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना होता है। नेक्स्ट है फ़लसफ़ियाना बुनियाद। ये जो है मेन पॉइंट है कि हर सियासी पार्टी का जो है एक बेस होता है, एक जो है उसकी थीम बोल सकते हैं हम। हर सियासी पार्टी जो एक मखसूस पॉलिसीज़ और नज़रियात की हामी होती है। अवामी मसाइल के ताल्लुक से उनका मखसूस नुक्ता नज़र होता है। इन सब से मिलकर जो है पार्टी का फ़लसफ़ा वजूद में आता है। यानी जो भी अवाम के मसले मसाइल होते हैं वो उसको देखने का और उसका हल निकालने का हर एक का एक अलग नज़रिया होता है, और वो नज़रियात को लेकर और जो भी उनकी पॉलिसीज़ होती है, जो भी उनका नज़रिया या जो उनके थिंकिंग्स होती है, उन सब से मिलकर जो है पार्टी का फ़लसफ़ा वजूद में आता है। जो लोग इस फ़लसफ़े को सही समझते हैं वो उस पार्टी की हिमायत करते हैं। ऑब्वियस जिन लोगों को जो है उनकी नज़रियात और उनकी पॉलिसी सही लगेगी वो उसको सपोर्ट करेंगे, और जिन लोगों को जो है नहीं सही लगती है तो वो अपोजिशन हो जाते हैं, उनके अपोजिट हो जाते हैं। तो पार्टी को जो लोगों की हिमायत हासिल होती है, यानी जो लोग उस फ़लसफ़े को सही समझते हैं और उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसको जो है अवामी हिमायत कहते हैं। हिमायत यानी सपोर्ट करना। तो अवामी हिमायत किसे कहते हैं? जब पार्टी को जो है पार्टी के फ़लसफ़े को लोग सही समझ के पार्टी को हिमायत देते हैं, यानी उसकी हिमायत करते हैं, तो उसे जो है अवामी हिमायत कहते हैं। मौजूदा ज़माने में तमाम सियासी पार्टियों का फ़लसफ़ा जो है वो तकरीबन यकसा ही है। जो हम आगे जब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ेंगे तो उसमें जो है हम फ़लसफ़े देखेंगे, तो मोस्टली जो है वो जो उनके फ़लसफ़े हैं वो एक ही जैसे हैं, तकरीबन मैच ही करते हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स। तो इसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान फ़लसफ़े की बुनियाद पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में से किसी एक को चुनने वाला है तो उसके लिए जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब है पार्टी प्रोग्राम। पार्टी प्रोग्राम क्या होता है? ये फ़लसफ़े से इंटरकनेक्टेड है। किस तरह? फ़लसफ़े को जब अमल में लाने के लिए सियासी पार्टियाँ जो है उस पर मुबनी प्रोग्राम तैयार करते हैं, पॉलिसीज़ तैयार करते हैं, और इक़्तिदार मिलने के बाद जो है उस प्रोग्राम पर अमल किया जाता है। इक़्तिदार ना मिलने पर भी जो है इस प्रोग्राम की मदद से अवाम की हिमायत हासिल करने की कोशिश की जाती है। अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो आप लोग बेहतर जानते होंगे कि जो भी पार्टी का फ़लसफ़ा होता है उसके मुतालिक जो है उन लोग उस पर बेस उन लोग जो है पॉलिसी बनाते हैं कि किस तरह जो है इसके ज़रिए समाज में डेवलपमेंट होगा और जो है लोगों की तरक्की होगी, गरीब जो है मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो उनको जो है उन जो समाजी मसाइल उनको किस तरह हल किया जाएगा, इस पर बेस्ड जो लोग कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं, कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसे जो है पार्टी प्रोग्राम कहते हैं। और अगर इनकेस उन्हें इक़्तिदार नहीं भी मिलता है तब भी जो है कई सारी पार्टियाँ जो है वो अपने जो इन्हीं प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के ज़रिए जो है लोगों की हिमायत हासिल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हुकूमत कायम करना। सियासी पार्टियां हुकूमत कायम करती है और मुल्क के इंतज़ामी उमूर अंजाम देती है। ऑब्वियसली सियासी पार्टियां और जो भी उनमें से चुनकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो जो है हमारे मुल्क के रिप्रेजेंटेटर होते हैं। ये काम दरअसल इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी का होता है। जो भी इलेक्शन में पार्टी अक्सरियत यानी जो मेजॉरिटी से जीत कर आती है वो पार्टी जो है उनमें से कोई एक जो है वो चुनकर आता है, जिसके ज़रिए जो है मतलब जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है और उसके बाद जो है उसके मिनिस्टर्स होते हैं और उसकी पार्टी के जो है दीगर अराकीन होते हैं। तो सियासी पार्टियां जो मेजॉरिटी से जो जीत के आती है जो सियासी पार्टी वो जो है हुकूमत कायम करती है, और जो पार्टी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहती है वो हस्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन पार्टी के तौर पर जो है काम करती है। अपोजिशन पार्टी हम लोग जो है जानते हैं, हम लोगों ने न्यूज़ में काफ़ी बार देखा है कि जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी होती है उसके कामों पे तंकीद करने का काम जो है वो मोस्टली अपोजिशन पार्टी करती है। तो हुकूमत कायम करना भी जो है एक इम्तियाज़ी खुसूसियत है सियासी पार्टियों की।
नेक्स्ट एंड द लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खूबी जो आपके रीजंस वाले क्वेश्चन में और सही गलत में पूछी जाती है, हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते की कड़ी है। किस तरह सियासी पार्टियां जो है हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते की कड़ी की हैसियत से काम करती है। सियासी पार्टी अगर हम देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अवामी मुतालबात, उनकी शिकायत को जो है सुनती है और उस पर बेस जो है उनके पार्टी प्रोग्राम्स और फ़लसफ़े बनते हैं। और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बरसरे इक़्तिदार आती है तो वो जो है उन सारे मसाइल को हल करने की कोशिश करती है, और इन केस अगर वो इक़्तिदार में नहीं आती है तो वो जो है अपोजिशन पार्टी बन जाती है, और फिर वो जो है बरसरे इक़्तिदार जो पार्टी है उसकी नज़र में जो है वो मसला लाने की कोशिश करती है। और हुकूमत जो है वो पार्टियों के तवस्सुत से अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम पर हिमायत हासिल करने की कोशिश करती है। यानी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो बरसरे इक़्तिदार आ गई तो वो पार्टी जो है वो अपने जो उनके दीगर अराकीन है पार्टी के, उनके ज़रिए जो है वो अपनी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम जो है वो अवाम के ज़रिए उनको बताती है और उनसे जो है हिमायत हासिल करने की कोशिश करती है। तो हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते की कड़ी इस तरह है कि अवाम जो है वो अपने मुतालबात पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हुकूमत है, जो मेन पार्टी जो है पावर में है, वो भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए अपने प्रोग्राम्स जो है वो अवाम को बताती। तो इस तरह जो है अवाम और हुकूमत एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से। अब है भारत में पार्टी निज़ाम की बदलती सूरत क्या थी। तो सबसे पहले अगर आज़ादी से पहले की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक अहम पॉलिटिकल पार्टी थी उस ज़माने की, लेकिन उस वक्त उसका मकसद अलग था। उस वक्त जो है वो आज़ादी दिलाने के लिए जो है जद्दोजहद करती थी। तो आज़ादी के बाद के ज़माने में कांग्रेस जो है वो एक ताकतवर पार्टी थी। चंद मकामात को छोड़कर मरकज़ और रियासती सतह पर इस पार्टी को अक्सरियत हासिल थी। कुछ मकामात ऐसे थे जहाँ पर जो है उस जगह की इलाकाई पार्टियों को जो है इम्पोर्टेंस हासिल थी, लेकिन जो हम आगे पढ़ेंगे इलाकाई पार्टियों के सेक्शन में, लेकिन उन कुछ मकामात, कुछ स्टेट्स को छोड़कर मरकज़ पे यानी सेंट्रल में और रियासती सतहों पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है पूरी की पूरी अक्सरियत हासिल थी, यानी मेजॉरिटी हासिल थी। मुल्क की सियासत पर मज़कूरा पार्टी की गिरफ्त मजबूत थी। इस वजह से उस ज़माने के पार्टी निज़ाम का जिक्र एक मजबूत पार्टी निज़ाम की हैसियत से किया जाता है। यानी कि उस वक्त जो है पूरे मुल्क में एक ही पार्टी थी जिसकी जो है मेजॉरिटी थी, उससे मुकाबला आराई करने के लिए जो है कोई दूसरी पार्टी मौजूद नहीं थी। तो उस वक्त की सिचुएशन को, यानी पूरे मुल्क में जो एक ही पार्टी की मजबूत गिरफ्त होती थी, तो उसको जो है एक मजबूत पार्टी निज़ाम की हैसियत से बयान किया जाता है। ये जो था पहला पॉइंट था कि जो है भारत में आज़ादी के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ताकतवर पार्टी थी और पूरे मुल्क पर जो है उसमें उसको अक्सरियत हासिल थी सिवाय कुछ मकामात की। तो इस ज़माने के जो ये पार्टी निज़ाम था उसे एक मजबूत पार्टी निज़ाम कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है एक मजबूत पार्टी निज़ाम को 1977 में चैलेंज किया गया, जब गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मुत्तहिद होकर ये चैलेंज दिया था। आप लोगों ने 9th के 2nd एंड 3rd चैप्टर में पढ़े होंगे। 1977 में जो है जो दूसरी जो है अलग अलग पार्टियां थी, गैर कांग्रेसी पार्टियां, नहीं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं थी, उसके अलावा जो दूसरी पार्टियां थी उन सब ने मिलकर जो है एक मुहाज़ बनाया और फिर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। तो उस वक्त जो है वो जो एक मजबूत पार्टी निज़ाम का जो एक फ़लसफ़ा चला रहा था उसे 1977 में चैलेंज किया गया। फिर 1989 के लोकसभा इंतखाबात के बाद सियासत में सिर्फ एक सियासी पार्टी की बालादस्ती का सिलसिला बंद हो गया। यानी 1989 में जो इंतखाबात हुए उसके बाद से जो ये सिर्फ एक पार्टी का निज़ाम था वो जो है बंद हो गया। उसके बाद जो है छोटी छोटी पार्टियां मिलकर मुत्तहदा मुहाज़, यानी जो होता है मुत्तहदा मुहाज़, यानी जो एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करके एक पार्टी बनाते थे और वो जो है ऐसी मुहाज़ी हुकूमत कायम करने लगे। यानी कि जो बरसरे इक़्तिदार हुकूमत है उनमें कुछ जो है वो इस पार्टी के, कुछ जो इस पार्टी के, कुछ जो इस पार्टी के। तो इस तरह से जो है मुहाज़ की हुकूमत जो है कायम करने का आगाज़ हुआ। अभी मुहाज़ की हुकूमत कायम करने का तजुर्बा हमारे मुल्क में जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी ने किया है। और हमारे मुल्क में जो है सारे इलेक्शंस ने ये साबित किया है कि मुहाज़ी हुकूमत जो है वो अदम इस्तेहकाम पैदा करती है। ये बात जो है गलत है। अदम इस्तेहकाम यानी जो है अदम यानी ना, और इस्तेहकाम यानी जो है मजबूती। तो कहा जाता था कि मुहाज़ी हुकूमत जो होती है, जो मिलकर एक हुकूमत बनाई जाती है, तो उससे जो है काफ़ी सारी जो है कमज़ोरी या खामी पैदा होती है जो है पार्टी में या जो हुकूमत है उसमें। लेकिन मतलब
जो है लोग ऐसा कहा जाता था कि मुहाज़ी हुकूमत में जो है उतना कोऑपरेशन नहीं होता है एक दूसरे से, लेकिन भारत में जो है मुहाज़ की हुकूमत कायम की गई और इस बात को साबित भी किया गया कि ये जो है ये स्टेटमेंट गलत है कि मुहाज़ी हुकूमत में जो है अदम इस्तेकाम या किसी तरह की खामियां कमज़ोरी पैदा होती है। और अब जो है वो मुत्तहदा मुहाज़ की हुकूमत, ये जो मखलूत हुकूमत इसे कहते हैं, तो ये जो है भारत के सियासी निज़ाम में मुस्तकिल हैसियत जो इख्तियार कर गई। अगर आप एकदम रिसेंट की बात करें 2020 में ही जो महाराष्ट्र की हुकूमत है वो भी जो है मुहाज़ की हुकूमत कायम की गई है शिवसेना और कांग्रेस के साथ। तो इस तरह के जो है आप लोग बहुत सारे अपने पूरे मुल्क के जो है अलग अलग इलेक्शंस का अगर आप देखें तो उसमें जो है आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि भारत के सियासी निज़ाम में जो है अब ये चीज़ जो है मुस्तकिल हैसियत जो परमानेंट होती जा रही है मुहाज़ की हुकूमत। तो ये जो है भारत में पार्टी निज़ाम की बदलती सूरत थी। अब ये क्या आप जानते करके एक जो है आपको बॉक्स दिया गया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस बॉक्स में क्या बताया गया है, 3 पॉइंट है जो तीनों जो है आपको याद रखने हैं। किसी एक सियासी पार्टी के हाथों में तवील अरसे तक इक़्तिदार हो और सियासत पर किसी दूसरी पार्टी का असर ना हो तो उसे एक पार्टी निज़ाम कहते हैं। जिसकी मिसाल हम ले सकते हैं, आज़ादी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों जो है काफ़ी तवील अरसे तक जो इक़्तिदार था, वो पार्टी जो है बरसर इक़्तिदार थी और कोई भी पार्टी जो है उनके मुकाबले में नज़र नहीं आती थी। तो उस वक्त जो है इसे एक पार्टी निज़ाम कहते थे। सियासत में दो सियासी पार्टियों का असर होकर उलट पुलट इन्हीं दो पार्टियों के हाथों में इक़्तिदार रहता हो तो उस तर्ज हुकूमत को दो पार्टी निज़ाम कहते हैं। यानी कि एक है ए पॉलिटिकल पार्टी है और एक बी पॉलिटिकल पार्टी है। तो इन दोनों मतलब जो इलेक्शन लेवल है उसमें जो है यही दोनों पार्टियां जो है सबसे मजबूत है और कभी जो है ए पार्टी जीतती है कभी बी पार्टी, तो इन्हीं दोनों के अंदर जो है वो उलट पलट होता रहता है इक़्तिदार। तो इस तरह की जब हुकूमत इस तरह की जब हालात आते हैं तो उसे दो पार्टी निज़ाम कहते हैं। और कई सियासी पार्टियां इक़्तिदार की दौड़ में हो, जैसे कि अभी के इलेक्शंस है, तो कई सियासी पार्टियां जब है 4-5 इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज 4-5-6 उतरी है और उसमें जो है सबका कम या ज़्यादा सियासी असर है और ऐसा बोल नहीं सकते कि यही जीतेगा, यही सबसे मजबूत है, तो उससे जो है कसीर पार्टी निज़ाम कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको पिंक कलर की बॉक्स में जो है कौमी पार्टी की हैसियत और इलाकाई पार्टी की हैसियत से मंजूरी हासिल करने के लिए जो है कुछ शराइत होती है वो दी गई है। ये शराइत जो इलेक्शन कमीशन आयद करता है, इलेक्शन कमीशन के मुतालिक हमने डिटेल में जो है सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन को अंजाम देने और जो है उसके मतलब उसका सारा टाइम टेबल बनाने से लेकर उसके बाद जो है अगर कोई मसला होता है तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाया गया था। तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ कंडीशंस रखी है कि अगर आपको कौमी पार्टी की हैसियत से मंजूरी हासिल करनी है तो आपको ये सारी चीज़ें जो है पूरी करनी होगी। पहला है 4 या ज़ायद रियासतों में लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन में कम से कम 6% वोट जो है आपको हासिल करना ज़रूरी होता है। इस तरह जो है पिछले इलेक्शन में किसी भी रियासत से या एक रियासत या किसी 2-3 रियासतों से या उससे ज़्यादा रियासतों से लोकसभा के लिए कम से कम 4 अरकान जो है आपकी पार्टी से मुंतखब होना ज़रूरी है, तभी जो है आपकी कौमी पार्टी की हैसियत से मंजूरी होगी। या तो आप ये 2 शराइत पूरी करें या फिर लोकसभा का जो मजमूई इंतखाबी हल्का होता है यानी जो ओवरऑल होता है उनमें जो है मतलब किसी एक स्टेट से नहीं, ओवरऑल जो है आपको कम से कम 2% हल्का इंतखाब से और कम 3 रियासतों से जो है आपकी पार्टी का उम्मीदवार मुंतखब होना ही चाहिए, तभी जो है आपकी पार्टी कौमी पार्टी की हैसियत से मंजूरी हासिल कर लेगी। इसी तरह इलाकाई या रियासती पार्टी की हैसियत से भी जो है मंजूरी हासिल करने के लिए कुछ शराइत है। पहला है लोकसभा या विधानसभा के पिछले इलेक्शन में कम से कम 6% वोट हासिल करें या फिर जो है कम से कम 2 अरकान जो है आपके यानी 2 कैंडिडेट आपके मुंतखब होना ज़रूरी है विधानसभा में। या फिर जो है विधानसभा के अरकान की जो कुल तादाद है उसमें से कम 3% नशिस्त या कम से कम 3 नशिस्त जो है आपको हासिल करना ज़रूरी है, तभी आप जो है इलाकाई या रियासती पार्टी जो है माने जाएंगे। अब इन सारी जो कौमी पार्टी की जो शराइत थी उन्हें मंजूर करके जो है भारत में कुछ कौमी पार्टियां हैं, 7 जो है टोटल कौमी पार्टियां भारत में जो है मौजूद है टिल डेट। तो आप लोग जो है इसके नाम और ये वेब याद कर लीजिए। ये नाम भी जो है आप लोगों को इस तरह का वेब अक्सर भारत की कौमी पार्टियों पर वेब जो है पूछा जाता है और आपके जो है इसके जो निशानात है
वो भी जो है एक नज़र देख लीजिए ताकि आपको जो है ध्यान में रहे। पहली है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम मार्क्सवादी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ये जो है हम वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले उन लोगों का सने क़याम देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको जो है ये याद रखने काफ़ी, मतलब आप अगर अपने आंसर में सने क़याम लिखते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और कभी कभी आपको ये खाना पुरिया जोड़िया में पूछा भी जा सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में जो है क़याम इसका अमल में आया था और ये भारत की सबसे जो है पुरानी कौमी पार्टी में से एक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम मार्क्सवादी 1962 में जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से टूट कर बनी थी। भारतीय जनता पार्टी 1980, बहुजन समाज पार्टी 1984 में क़याम में अमल आई थी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से टूट कर जो है बनाया और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में। अब सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस देखते हैं तो हम जानते हैं ये 1885 में अमल में आई, यानी आज़ादी से पहले की वक्त की है और इस क़याम के वक्त यानी 1885 के वक्त इसकी जो है नौइयत और इसके मकासद जो थे वो मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद करने वाली एक तहरीक थी। इस वजह से जो है इसमें मुख्तलिफ तर्ज फ़िक्र के ग्रोह जो है इकट्ठा हुए थे और आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस सबसे ज़्यादा बाअसर पार्टी के तौर पर जो है उभरी। फिर चाहे वो जो है 4-5 जो है हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जो है उस दौर में भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही ताल्लुक़ रखते थे। अगर आपको उस के उनके नाम याद है या मालूम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू से जो है इस पार्टी की पॉलिसीज़ क्या रही है, ये पॉलिसीज़ आपको याद रखनी है, पॉलिसीज़ लिखने के लिए आती है पेपर में कि मजहबी गैर जानिबदारी हुकूमत हो, यानी ये पार्टी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर मज़हब को सपोर्ट नहीं करेगी, बिल्कुल मज़हब के तौर पर जो है ये न्यूट्रल होगी। हुमा जहत तरक्की यानी मुल्क की जो है हर तरह से हर शोबे में जो है तरक्की की तरफ ध्यान देगी और कमज़ोर तबकात और जो अक़लियती फ़िरके हैं उनके लिए मसावी हुकूक और वसी समाजी फ़लाह व बहबूद पर मरकूज़ है। जो कमज़ोर तबकात है जैसे जो शेड्यूल ट्राइब है या जो दलित वगैरह है, उन तमाम कमज़ोर तबकात और जो अक़लियती फ़िरके, अक़लियत यानी अक़लियत उन समाज के उन ग्रोहों को कहा जाता है जो तादाद में कम हो, चाहे वो फिर जो है इलाकाई या मजहबी अक़लियत हम कह सकते हैं। तो अक़लियती फ़िरके भी जो है इन तमाम के लिए मसावी हुकूक और वसी समाजी फ़लाह व बहबूद, इनके लिए तालीम और रोज़गार के मौक़े और अलग अलग तरह की जो है इनकी तरक्की कराने के जो है अलग अलग पॉलिसीज़ बनाना, इन सारी चीज़ों पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बेस रखती है अपना। और पार्टी ने जो है अपनी मज़कूरा पॉलिसी के मुताबिक कई प्रोग्रामों को जो है अमल में लाया है आज़ादी के बाद से लेकर अब तक। जो है आप लोगों ने कई पॉलिसीज़ के मुतालिक सुना होगा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ज़रिए जो है इन सारी चीज़ों के लिए, स्पेशली कमज़ोर तबकात और अक़लियती फ़िरक़ों के लिए जो है कई सारी जो है तालीमी और रोज़गार की पॉलिसीज़ जो है वो अपनाई गई है। पार्टी को जमहूरी इश्तराकियत और बैनुल अक़वामी अमन और समाजी मसावत पर भरोसा है। बैनुल अक़वामी अमन और समाजी मसावत यानी हर एक के लिए जो समाज में यकसा मौक़े मैसर किए जाए, किसी भी तरह की जो है रंग, नस्ल और जो है ज़बान, मज़हब, इलाके किसी भी बिना पर जो है उसमें तफरीक ना की जाए। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो कार्ल मार्क्स के फ़लसफ़े पर बनी थी 1925 में। कार्ल मार्क्स का जो तिब्बती कशमकश का जो है फ़लसफ़ा है उससे रिलेटेड थी कि ये पार्टीज़ जो है वो मोस्टली मेहनत कशों, मज़दूरों और जो किसान होते हैं उनके मुफादात, जो कारीगर, मज़दूर, किसान वगैरह जो है उनके मुफाद के लिए, उनके फ़ायदे के लिए जो है काम करती है। और ये जो है सरमायादारी के मुखालिफ है, कैपिटलिस्ट जो होते हैं उनके मुखालिफ है। यानी कार्ल मार्क्स का जो है फ़लसफ़ा यही था कि समाज में जो है दो तरह के होते हैं, हैव्स और हैव नॉट, यानी जिनके पास होता है वो और जिनके पास नहीं होता है वो। तो जिनके पास नहीं होता है और यानी जो गरीब लोग होते हैं उन पर जो अमीरों का जो अलग अलग तरह के जुल्म होते हैं उनके ख़िलाफ़, और जो गरीब लोग हैं, जो किसान, मज़दूर, कारीगर है जो समाज के, उनके लिए जो है ये फ़ायदे का काम करती है। 1962 के आसपास में चीन और सोवियत यूनियन, ये जो है दो बहुत बड़े सोशलिस्ट मुल्क हैं जो इस कम्युनिस्ट यानी मार्क्सवादी फ़लसफ़े को फॉलो करते हैं। तो इन दोनों में से किसकी क़यादत जो है कबूल की जाए, यानी हम चीन वाले मार्क्सवादी फ़लसफ़े पर फॉलो करें या सोवियत यूनियन जो रूस वाला है उस पर फॉलो करें। तो इस बिना पर जो इस पार्टी में थोड़ी जो है उनके जो लीडर्स थे उनमें थोड़े जो इख्तिलाफ़ात हो गए, थोड़ी फूट पड़ गई
और जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो अलग हो गई। अब अलग होके एक नई पार्टी बनी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम मार्क्सवादी। एम मार्क्सवादी जो है वो ये पार्टी क्या करती है, समाजवाद, मजहबी गैर जानिबदारी यानी किसी एक मज़हब को फॉलो ना करते हुए, और जमहूरियत की हामी है। ये पार्टी साम्राज्यत की मुखालिफ है। ये जो है वो कारीगर, किसान और जो ज़रूरी मज़दूर हैं उनके मुफादात यानी उनके जो फ़ायदे हैं, उनकी तरक्की का जो ध्यान रखना इनकी पॉलिसी है। अब है भारतीय जनता पार्टी जो फ़िलहाल बरसर इक़्तिदार है। भारतीय जनता पार्टी जो कौमी सतह की एक अहम पार्टी है। 1951 में एक्चुअली भारतीय जनसंघ पार्टी कायम में अमल आई थी, और 1977 में जब कायम होने वाली जो जनता पार्टी थी, यानी ये दो अलग अलग पार्टी से मिलकर बनी है। 1951 में जो है एक पार्टी थी भारतीय जनसंघ पार्टी, और 1977 में एक पार्टी बनी जनता पार्टी। इन दोनों में यानी जनता पार्टी में जो है भारतीय जनसंघ पार्टी जम हो गई यानी मिल गई, लेकिन जनता पार्टी जो है वो ज़्यादा अरसे तक कायम ना रह सकी, और फिर जो है जनता पार्टी के टूटने पर जो है भारतीय जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी के नाम से 1980 में एक नई पार्टी की बुनियाद डाली। यानी हुआ क्या, 1991 की एक टीम जो है पार्टी थी जनसंघ पार्टी, और 1977 की एक पार्टी है जनता पार्टी। अब 1977 उसमें जो है जनता पार्टी जो है उसमें जनसंघ पार्टी मिल गई, लेकिन इन दोनों के जो मुहाज है वो ज़्यादा अरसे तक जो है कायम नहीं रह सका। इसके मुतालिक आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो ये मुहाज जो है वो कायम नहीं रह सका और मुहाज टूट गया, यानी ज़्यादा अरसे तक ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सके। अब जब जनता पार्टी टूट गई तो भारतीय जनसंघ ने क्या किया, अपना नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी के नाम से 1980 में जो है एक नई पार्टी की बुनियाद डाली। और इस पार्टी का मकसद ख़ास क्या था, कदीम भारतीय तहजीब और रिवायत का तहफ़्फ़ुज़ करना। अब भारतीय जनता पार्टी को अगर आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा है, देखा है, तो आप जानते हैं जो कदीम भारत है, भारत की जो तहजीब है, भारत की रिवायात है, उनका जो है तहफ़्फ़ुज़ इनका एक अहम मकसद है। ये पार्टी माशी इस्तिलाहात पर ज़ोर देती है, यानी मुल्क की माशी तरक्की पर जो है इनका काफ़ी जो है ध्यान है। अब है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जो है समाजवादी फ़िक्र की हामिल है, समाज के लिए जो है ये पार्टी 1984 में कायम हुई, जिसका मकसद जो बहुजन समाज है उनके मुफादात, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके फ़ायदे, उनकी तरक्की को मौक़े जो है मैसर कराना। बहुजन समाज के तस्वुर में दलित, आदिवासी और दीगर पसमानदा तबक़ात और अक़लियतें शामिल, यानी समाज के जो दलित है, आदिवासी है और जो दीगर पसमानदा तबक़ात है, जो छोटी ज़ात और जमात से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो अक़लियत है, उन सबको जो है बहुजन के कंसेप्ट में शामिल किया जाता है, और इन्हीं सब के जो है तहफ़्फ़ुज़ और मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुजन समाज पार्टी का मकसद है। अब इस पार्टी का मकसद ये कि जो बहुजन समाज है उसको इक़्तिदार में लाया जाए, उसको पावर में लाया जाए। अब है नेशनलिस्ट कांग्रेस। कांग्रेस से निकलकर नेशनलिस्ट कांग्रेस जो है एक अलग से 1999 में इसकी बुनियाद डाली गई। ये पार्टी जो है जमहूरियत, मसावत और मजहबी गैर जानिबदार जैसे इक़्तिदार की हिमायत करती है। कांग्रेस के साथ मुहाज़ बनाकर ये पार्टी महाराष्ट्र में 1999 से 2014 तक इक़्तिदार में रही। इसी तरह ये पार्टी मरकज़ में 2004 से 2014 तक कांग्रेस के ज़ेरे क़यादत मुहाज़ में शामिल रही। यानी 1999 में जो है ये कांग्रेस से निकलकर जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस एक अलग पार्टी बन गई थी, मगर जो है महाराष्ट्र में 1999 से 2014 तक जो है ये कांग्रेस के साथ मुहाज़ में रही, यानी कांग्रेस के साथ कोऑपरेट में रहकर जो है हुकूमत की उन्होंने। और मरकज़ में यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर 2004 से लेकर 2014 तक जो कांग्रेस की ज़ेरे क़यादत जो है ये मुहाज़ में उनके शामिल थी। अब है लास्ट तृणमूल कांग्रेस। ये जो है 1998 में बनी थी, लेकिन 2016 में जब इसने इलेक्शन कमीशन की दी गई जो शर्तें हैं उसे कबूल की, तब जो है इसे 2016 में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी यानी कौमी पार्टी का जो है दर्जा मिला। ये जो है जमहूरियत, मजहबी गैर जानिबदारी और कमज़ोर तबक़ात का तहफ़्फ़ुज़ इस पार्टी की जो है पॉलिसी है। अब एक स्टेटमेंट जो है मैंने शुरू में कहा था कि आप लोग देखेंगे कि मोस्टली जो है पार्टी फ़लसफ़े जो है अब सेम है। तो आपने अगर ये पूरे सातों पार्टियों को नोटिस किया तो इसमें मोस्टली जमहूरियत, मजहबी गैर जानिबदार और कमज़ोर तबक़ात का, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, यही सारी पॉइंट्स जो है वो बताए गए। तो इसी बिना पर जो है वो स्टेटमेंट कहा गया था कि जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के आज के ज़माने में जो है काफ़ी फ़लसफ़े सेम हैं।
अब ये जो है एक आपको बॉक्स दिया गया है 2009 और 2014 की कौमी पार्टियों की हासिल करदा नशिस्तें, यानी वोटिंग जो है वो किस तरह हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2009 में 206 वोट मिले थे, जबकि 2014 में सिर्फ 44 वोट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2009 में 4 वोट मिले, जबकि 2014 में 1 वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी को 2009 में 116 वोट मिले और 2014 में 282 वोट जो है इन्हें हासिल हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम मार्क्सवादी को 2009 में 16, जबकि 2014 में सिर्फ 9 सीटें हासिल हुई। बहुजन समाज पार्टी को जो है 2009 में 21, बल्कि 2014 में कोई भी सीट हासिल नहीं हुई। और राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस को 2009 में 9 और 2014 में 6 सीटें जो है वो हासिल हुई है। हम जानते हैं कि भारत जो है वो एक वफाकी मुल्क है। ये जो है भारत मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों, मुख्तलिफ रिवायात, मुख्तलिफ मज़हबों के रहने वाले लोगों से मिलकर जो है बना है। भारत में आपको हर ऐसा कहा जाता है कि हर जो है कुछ फासले के बाद जो है भारत में एक ज़बान बदलती है, तहजीब बदलती, रिवायत बदलती। तो भारत में हम देखेंगे कई तरह की ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, कई तरह की रिवायत व तहजीब वाले, कई तरह के मज़हब वाले लोग जो है रहते हैं। और हर इलाके में जो है उस इलाके के हिसाब से अलग अलग ज़बानें बोली जाती है। वहाँ की जोग्राफियाई शक्ल अलग होती है, वहाँ की रिवायत अलग होती है, वहाँ की तहजीब अलग होती है, वहाँ की तारीख अलग होती है। अगर हम स्टेट वाइज भी बात करें तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सब में जो है अपनी अपनी अलग अलग खुसूसियात है। भारत के हर स्टेट में जो है अलग ज़बान, अलग रिवायत, अलग मज़हब जो है वो पाया जाता है। तो ये जो है ये चीज़ है जो इलाकायत का मेन रीज़न बनती है कि जो शख्स, हर शख्स को जो है अपने इलाका, अपनी ज़बान के ताल्लुक से एक जज्बा होता है, एक जो है अपनायत होती है, एक अपनापन उनको लगता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम बचपन से किसी ज़बान में पले बड़े, मतलब एक ही ज़बान जो है, जो हमारी मदर टंग होती है, मादरी ज़बान होती है, वो हमारा जो इलाका होता है, जो हमारी स्टेट होती है, हमारा जो कल्चर, रिलीजन और जो हमारी हिस्ट्री होती है, उन सब से जो है हम एक तरह से जुड़े होते हैं। लेकिन वो अपनायत का जज्बा, उसके लिए फ़ील करना एक अलग चीज़ है। और वो जब बहुत बढ़ जाता है तो वो जो है जज्बा तफाकुर में एक फ़क्रिया जज्बा जो है बन जाता है, और वही फ़क्रिया जज्बा जो है वो इलाकायत यानी इलाका परस्ती होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम जो है अपनी ज़बान, अपने मज़हब, अपने रिलीजियस, अपने जो रिवायात है उसको फॉलो ना करें, या उस पर जो है उस पर एक तरह का फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम क्या सोचने लगते हैं कि हम जो है वो सबसे बेस्ट है। लोग जो है वो अपने इलाके, अपने फ़ायदे, अपनी तरक्की को फ़ौक़ियत देने लगते हैं। ठीक है, हम जो है अपने आप को रखना चाहिए आगे, लेकिन इलाकायत में क्या होता है कि हम सबसे आगे हैं। दूसरे जो लोग हैं, जो मुकाबले में है, दूसरी जो स्टेट्स है, दूसरी रिवायत, दूसरे मज़ाहिब, वो सब जो है कमतर है और हम जो है वो सबसे आला है। इस तरह का जज्बा जो है इलाकायत में आ जाता है, इलाका परस्ती में आ जाता है। इसमें हम अपनी ज़बान, अपने अदब, रिवायात, समाजी इस्तिलाहात की तारीख, तालीमी व सकाफ़ती तहरीक वगैरह तक के ताल्लुक से फ़ख्र महसूस करने लगता है। और इससे जो है लसानी तफाखुर भी ताकतवर होने लगता है। लसानी यानी ज़बान जो है, तो हमारे इलाके की तरक्की होगी, मतलब हमारे इलाके में ही तरक्की हो, यहाँ की जितनी चीज़ें उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, बाकियों के साथ हम नहीं बांटेंगे, उनको नहीं देंगे तरक्की को मौके। ये सारी चीज़ों से जो है और ज़्यादा ये इलाकाई तफाकुर, इलाका परस्ती, इलाकायत में जो है इजाफा होते जाता है। फिर जब इस किस्म का जो लसानी या इलाकाई जो ज़बान के मुतालिक हो या इलाके के मुतालिक तहजीब, मजहबी जो भी हो, जब ये जो है बढ़ता और जब मुनज़्ज़म एक जो है वो सूरत इख्तियार कर लेता है, तो उससे जो है फिर इलाका परस्ती का जज्बा जो है और जो है मतलब उसको और ज़्यादा जो है क्या बोलेंगे, पावरफुल होते जाता है इलाका परस्ती या इलाकायत का जज्बा। फिर इसी जज्बे के तहत जो है बाज़ औक़ात कुछ आज़ाद सियासी पार्टी वजूद में आती है और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप और तहरीकें भी वजूद में आती हैं। इन सब का एक ही मकसद होता है, वो होता है अपने इलाके के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़। यानी कुछ पार्टियाँ जो है आपको ऐसी मिलेगी, सियासी पार्टियाँ, जो इन सारी उनके जो मकासद है वो ये है कि हम हमारे ज़बान, हमारा इलाका, हमारी तहजीब, हमारी रिलीजन जो है उनको उसको जो है हम लोग लेकर उसको चलते हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना और उससे तरक्की करना, उन्हीं की तरक्की करना। इस तरह के जो है मकसद रखने वाले जो सियासी पार्टियाँ जो है काफ़ी सारे वजूद में आते हैं। इसके अलावा तहरीकें भी आती हैं वजूद में। तो अपने अब यहाँ पर डेफिनेशन बनती है इलाकाई पार्टी की, अपने इलाके की इनफरादियत को बात से फ़ख्र समझना, यानी हम अपने इलाके की जो खूबी है उनको बात से फ़ख्र यानी फ़ख्र होने का एक रीज़न समझना, और उसकी तरक्की के लिए हुसूल इक़्तिदार के मुकाबले में उतरने वाले सियासी ग्रुप को इलाकाई पार्टी कहते हैं। यानी ऐसी सियासी पार्टियाँ जो इसीलिए जो है इलेक्शन की लड़ाई में उतरी है ताकि जो है वो
अपने इलाके की जो इनफरादियत है, अपने इलाके की खूबियाँ हैं, उसे जो है वो अपनी सबसे मजबूत चीज़ समझती है और उस पर जो है उसे फ़ख्र है, उसको जो है वो सबसे आला समझती है। और अपने इलाके की तरक्की के लिए जब वो जो है हुसूल इक़्तिदार यानी इक़्तिदार हासिल करने के मुकाबले में उतरती है, तब जो है वो इलाकाई पार्टी कहलाती है। इनका असर जो है वो सिर्फ अपने अपने इलाके तक ही महदूद होता है, यानी वो स्टेट पार्टी है या इलाके की पार्टी है, एक पर्टिकुलर रीजन की पार्टी, तो वहीं तक होगी, वो दूसरी स्टेट या दूसरे इलाकों में नहीं होगी। इनका असर जो है यानी अपने अपने इलाकों तक जो है फिक्स होता है। इसके बावजूद ये अपने इलाके में मौसर किरदार अदा करते हुए कौमी सियासत पर अपनी छाप छोड़ देती है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है होता है। कभी कभी होता है कुछ इलाकाई पार्टियां जो है वो इतना मौसर अंदाज में काम करती है अपने इलाके में कि नेशनल लेवल पर जो है उनकी वाहवाही होती है, उनकी खबरें जो है पहुंच जाती है। इलाकाई पार्टी जैसे हम जानते हैं कि वो जो है अपने इलाके की तरक्की चाहती है, तो वो इलाकाई पार्टियां जो है वो अपने इलाके की मसाइल को जो है फोकस देती है, फर्स्ट प्रेफरेंस देती है, उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करती है। अपने इलाके को तरक्की देने के लिए सिर्फ इख्तियारात हासिल करने की बजाय खुद मुख्तारी ज़रूरी मालूम होती है। इलाकाई पार्टी जो है मरकज़ी हुकूमत के साथ ताउन करके जो है वो अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखने की कोशिश करती है। इलाकाई पार्टी जो है वो इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर देती है कि इलाकाई मसाइल जो है वो उनके वो इलाकाई सतह पर हल किए जाए और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की के मौके, जो अलग अलग पॉलिसीज़ भी है, उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि हमारे इलाके में जो है तरक्की हो, तालीमी लिहाज से हो और गरीबी हटे और जो है तालीमी और रोज़गार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुहैया किए जाए। इक़्तिदार इलाके की ही के अफराद के हाथों में रहे, इंतज़ामिया और कारोबारों में इलाके के बाशिंदों को अव्वलियत दी जाती है। ऑब्वियस है इलाकाई पार्टी जो है वो इलाके की तरक्की चाहती है, तो वो कोशिश यही करेगी कि जो इक़्तिदार हो वो हमारे ही इलाकों के अफराद में रहे। यानी सपोज़ एक सोसाइटी है और वहाँ पर अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है सोसाइटी के अंदर ही अंदर रहे तो अच्छा रहेगा, किसी को बाहर से बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसी तरह इलाके में भी जो है यही चाहा जाता है कि जो इक़्तिदार में लोग हैं या जो इंतज़ामिया और कारोबार के लोग हैं वो अपने ही इलाके के रहे, तो इस तरह जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके की तरक्की करवा पाएंगे। तो ये जो है इलाकाई पार्टी के मकासद और डेफिनेशंस है। अब है भारत में इलाकाई पार्टी की बदलती नौइयत। ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज़ादी के बाद से ही भारत में इलाकाई पार्टियों का वजूद पाया जाता था और उसमें जो है अलग अलग नौइयत और नुक्ते नज़र से एक एक तब्दीलियाँ होती गई। एकदम स्टार्टिंग में इब्तदाई दौर में इलाकाई तशखीस के ज़ेर असर इलायदगी पसंद तहरीक शुरू हुई। हम जानते हैं जब भारत का बंटवारा हुआ था तो ऐसा कहा गया था कि जिनको भारत में शामिल होना है वो भारत में आए, जिन्हें पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जाए और जिन्हें अपना आज़ाद मुल्क बनाना है वो अपना आज़ाद मुल्क बनाए। तो कई सारी इलाकाई पार्टियां थी जो आज़ाद मुल्क जो है बनाने की, यानी हमें जो है खुद मुख्तारी दो, इस तरह से जो है उनकी मांग थी। जैसे कि आज़ाद खालिस्तान, द्राविडिस्तान वगैरह के मुतालबात जो है वो मतलब वो लोग चाह रहे थे कि हम जो है अलग हुकूमत से अलग होकर जो है अपना एक आज़ाद मुल्क बनाए। इस ज़माने में जो है पंजाब में जो है पार्टियां थी, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर में जो पार्टी थी, ये सारी जो है इलाकाई पार्टी की मिसालें दी जा सकती है जिन्होंने अपना आज़ाद मुल्क बनाने की मांग की थी। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा वक्त गुजरता गया उसके बाद जो है इन पार्टियों का नज़रिया थोड़ा सा बदल गया। इन लोगों ने अब जो है वो आज़ाद मुल्क ना बनाते हुए जो है आज़ादी की मांग मतलब खुद मुख्तारी की मांग करने लगे कि हम जो है या तो सीधा सेंट्रल, जैसे आप लोगों ने बहुत सी स्टेट के मुतालिक पढ़ा होगा जो सीधा सेंटर के अंडर में आती है जिसे यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, तो उस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी की हासिल करने की कोशिश की जाने लगी। ये इलाकाई पार्टी की जो इर्तिका जो तरक्की उसका दूसरा मरहला था। पहला मरहला आज़ाद मुल्क बनाने की मांग थी, फिर उसके बाद जो है खुद मुख्तारी मांगने की जो है शुरुआत हुई और ये मरहले का आगाज़ जो है वो 1990 के बाद से, यानी 1990 में जो है इलाकाई पार्टियों का नुक्ता नज़र बदला, तब्दील हुआ और वो जो है खुद मुख्तारी हासिल करने की कोशिश करने लगे। अब इलाकाई पार्टियों का मौक़िफ़ क्या है, मकसद क्या है कि अपने इलाके की तरक्की के लिए अपने इलाके के बाशिंदों को रियासती और मरकज़ी इक़्तिदार में शामिल करवाया जाए, मसलन शिवसेना और तेलुगु देशम। यानी अब जो इलाकाई पार्टियां हम देखते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा मकसद था कि हमारे जो पार्टी के जो है लोग हैं, इलाके के जो हमारे लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट में और जो मरकज़ी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह दिया जाए ताकि जो है वो हमारी स्टेट की तरक्की की वहाँ बात रख सके। जैसे शिवसेना या तेलुगु देशम वगैरह की मिसाल आप यहाँ ले सकते हैं। और चौथा जो है वो शुमाल मशरक़ी भारत में इलाकाई पार्टियों की तरक्की का एक अलग ही रुझान दिखाई देता है। शुमाल मशरक़ी भारत जो पूरा एक जो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, सिक्किम, असम,
नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। तो उन शुमाल मशरकी भारत की जो स्टेट्स है उनमें जो है एक अलग तरीका है, मतलब एक अलग सा आपको पैटर्न दिखेगा। वहाँ के इलाके की जो सियासी पार्टियाँ, उन्होंने पहले जो है वो अलायदगी पसंद का मुतालबा तर्क किया, यानी पहले वो अलग मुल्क मतलब आज़ाद मुल्क चाहते थे, फिर उन्होंने वो जो है आज़ाद मुल्क का कंसेप्ट हटा दिया और खुद मुख्तारी का मुतालबा जो है शुरू कर दिया। लेकिन अब जो है शुमाली मशरकी भारत की जो तमाम इलाकाई पार्टियाँ हैं वो धीरे धीरे जो है वो कौमी धारे में आती जा रही हैं। मुख्तसरन हम यूँ कह सकते हैं कि भारत में इलाकाई पार्टियों का सफ़र अलायदगी पसंद यानी अपने आज़ाद मुल्क बनाने से शुरू हुआ और फिर वो जो है खुद मुख्तारी मांगने लगे और अब जो है वो असल धारे में शामिल होने यानी रियासती या मरकज़ी लेवल पर जो है अपने इलाके को जो रिप्रेजेंट करने के मरहलों में जो है आ गए हैं। इसके अलावा कौमी सियासत में भी उनका असर अब बढ़ गया है, जिनका नतीजा मुत्तहदा महाज हुकूमत है। यानी अब जो है काफ़ी सारी कौमी पार्टियाँ जो है एक पर्टिकुलर स्टेट में जो है एक वहाँ की इलाकाई पार्टियों के साथ मिलकर जो है मुहाज़ कायम करके अपनी हुकूमत बनाती है। भारत में कई इलाकाई पार्टियाँ, बहुत सारी इलाकाई पार्टियाँ, अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखें या आपको मैं आगे मैप दिखाऊंगी इलाकाई पार्टियों का, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हर इलाकाई पार्टी की मालूमात हासिल करना मुमकिन नहीं है। तो कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट या जो हम कह सकते हैं कि फेमस पार्टियाँ हैं कुछ इलाकों की, वहाँ के हम देख लेते हैं और आपको जो है ये वेब भी पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। महाराष्ट्र से है शिवसेना, पंजाब से श्रोमणी अकाली दल, जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, आसाम से आसाम गण परिषद और द्राविड़ मुनियत्तर किलगम तमिलनाडु से है। तो ये जो है वो आपको 5 इलाकाई पार्टियाँ एकदम अच्छे से याद रखें। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, आपको यहाँ पे कलरफुल बॉक्सेस में दिया गया था। शिवसेना, इसकी निशानी जो है आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र की एक अहम सियासी पार्टी, बहुत अहम सियासी पार्टी है। 1966 में 1966 में इसका क़याम अमल में आया था और इसकी जो मकासद है वो है मराठी मानूस यानी जो महाराष्ट्र के मराठी बोलने वाले हैं उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मराठी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़। और जो है ये पार्टी अक्सर गैर महाराष्ट्रियों की मुखालफत करती नज़र आई। तो ये जो है 3 इनके मकासद है या इनका जो है पार्टी फ़लसफ़ा कह सकते हैं हम। 1995 में जो है भारतीय जनता पार्टी से इत्तेहाद करके यानी बीजेपी के साथ जो है मुत्तहदा मुहाज़ बनाकर शिवसेना सबसे पहले महाराष्ट्र में इक़्तिदार में आई थी और 2014 के इलेक्शन के बाद भी जो है महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ इक़्तिदार में शामिल थे यानी मुत्तहदा मुहाज़ बनाया था। और अभी की न्यूज़ के मुताबिक, अभी इस साल के जो इलेक्शंस के मुताबिक इन्होंने जो है शिवसेना और कांग्रेस के जो है मुत्तहदा मुहाज़ कायम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट है श्रोमणी अकाली दल। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है इलाकाई पार्टियों में। पंजाब से जो है इसका ताल्लुक है, 1920 में इसका क़याम अमल में आया था और इसके मुतालिक आप लोगों ने 9th में हिस्ट्री में काफ़ी मरतबा इसका नाम सुना होगा। स्पेशली जो पंजाब की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें जो है ये काफ़ी अहमियत रखती है। यहाँ पर जो है इसका मकसद ये था कि मजहबी और इलाकाई तशख़ीस की निगहदाश्त को अव्वलियत, यानी जो हमारा मज़हब हमारा इलाका है उसको जो है सबसे ज़्यादा उसकी जो है तहफ़्फ़ुज़, उसकी जो है तरक्की के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया और पंजाब में ये कई बरसों से जो है इक़्तिदार में थे। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1932 में इसका क़याम अमल में आया था। कश्मीर की एक अहम इलाकाई पार्टी है जिसका मकसद है कश्मीरी अवाम के मुफाद और का तहफ़्फ़ुज़, यानी कश्मीरी अवाम के जो तरक्की की कोशिश और उनका तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी की बरकरारी के लिए जो है ये हमेशा कोशिश करते रहते हैं। फिर है आसाम गण परिषद। इसके मुतालिक भी जो आपने 9th की हिस्ट्री में काफ़ी बार पढ़ा होगा। सरकार से बातचीत के ज़रिए 1985 में आसाम मुआहदा हुआ था, तब जो है इसका क़याम अमल में आया था और इसकी जो है मकासद और मसले है कि पनागीज़ियों का जो मसला है, यानी जो हम एक तरह से कह सकते हैं जो माइग्रेंट्स होते हैं उनके जो रहने का इंतज़ाम या उनकी तरक्की का इंतज़ाम, आसाम की तहजीबी, लिसानी और समाजी इनफरादियत को बरकरार रखना और आसाम की माशी तरक्की के लिए कोशिश करना। पिछले कई वर्षों से जो है ये भी आसाम में बरसरे इक़्तिदार है पार्टी, बहुत वहाँ की जो है इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है। नेक्स्ट है द्राविड़ मुनियत्तर किलगम। ये जो है इसकी हिस्ट्री थोड़ी अलग है। गैर ब्राह्मणीय तहरीक चलाने वाली एक जस्टिस पार्टी थी। 1920 में जो है ये द्राविड़ मुनियत्तर किलगम नामी सियासी पार्टी में तब्दील हो गई। फिर 1944 में इसका नाम जस्टिस पार्टी द्राविड़ किलगम कर दिया गया। फिर 1949 में इससे एक ग्रोह अलग हुआ, एक ग्रुप जो है इससे निकल कर आया और उन्होंने द्राविड़ मुनियत्तर किलगम पार्टी कायम की। फिर उसमें से भी मतलब जो ये 1949 में ग्रोह निकला उसके अंदर से एक और ग्रोह अलग हुआ और 1972 में ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ किलगम के नाम से एक दूसरी पार्टी बना ली। इसकी मकसद यही है कि जो तमिल तशख़ीस के जो लोग हैं, जो तमिल
लोग हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी तरक्की के लिए कोशिश करना, और ये जो है मरकज़ की मुत्तहदा महाज़नी मखलूद हुकूमत में जो है कुछ अरसे तक शामिल रही थी। पार्टी को तमाम सतहों के राय दहिंदगान की हिमायत हासिल है और इक़्तिदार में तवील अरसे तक रहने की वजह से इन्होंने जो है, इस पार्टी ने कई मंसूबों को जो है अमली जामा भी पहनाया है। भारत की हर रियासत में कई इलाकाई पार्टियां जिन्होंने इन रियासतों की सियासत को मुतासिर किया। इसकी एक मिसाल जो है वो यहाँ पर आपको एक महाराष्ट्र की इलाकाई पार्टी के 2 इलेक्शन की जो है ग्राफ दिखाई गई है। 1 मिनट रुकिए। वो ग्राफ देखने से पहले हम देख लेते हैं कि महाराष्ट्र की कुछ अहम इलाकाई पार्टी कौन सी है, क्योंकि आपको कभी कभी जो है भारत की इलाकाई पार्टी के अलावा महाराष्ट्र की इलाकाई पार्टियों का वेब भी जो है पूछा जाता है। तो इतने सारों में से आप एटलीस्ट 5 या 6 याद कर लीजिए। शिवसेना सबसे इम्पोर्टेंट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, शेतकरी कामगार पार्टी, भारतीय रिपब्लिक पार्टी, भाप बहुजन महासिंह, समाजवादी पार्टी, बहुजन विकास आघाड़ी, राष्ट्रीय समाज पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM पार्टी, जन सुराज्य शक्ति और लोक संग्राम और स्वाभिमानी पार्टी। तो इनमें से आप कोई 5-6 जो है याद करके रखिएगा। अब जो हम ये ग्राफ देख लेते हैं, महाराष्ट्र की इलाकाई पार्टी का एक टेबल है। 2009 और 2014 के इलेक्शन जो है, तो शिवसेना को 2009 में 44 जबकि 2014 में 63 सीट्स मिली थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 2009 में 13 लेकिन 2014 में 1 ही मिली थी। इसके अलावा जितनी भी बाकी पार्टियां उन सबको जो है 5 से कम ही मिली थी, और जो डैश है जिसके आगे वो जो है यानी उन पार्टियों को जो है 0 सीट्स मिली थी। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आगे आपको 2009 में स्टार मिलेगा, यानी ये पार्टी जो है उस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद नहीं थी, किसी दूसरे स्टेट की पार्टी है, एक्चुअली आई गेस हैदराबाद वगैरह कहीं की पार्टी है। तो उस वक्त जो है 2009 के इलेक्शन में महाराष्ट्र से इलेक्शन नहीं लड़ी थी, बट 2014 में जो है इन्हें 2 सीटें मिली थी। अब आपको लास्ट एक बॉक्स से बताइए तो भला कि भारत की तमाम रियासतों में इलाकाई पार्टियां तो पाई ही जाती है, हम जानते हैं, लेकिन इन तमाम की मालूमात देना मुमकिन नहीं है। तो हम जो है नक्शे की मदद से चंद इलाकाई पार्टी देखते हैं, जो मैंने अभी आपको कहा था। तो ये जो है वो मैप है 2014 के मुताबिक, 2014 के सर्वे के मुताबिक भारत में जो है इतनी इलाकाई पार्टियां पाई जाती है। अब आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके एकदम सुकून से देखिए, आपको यहाँ पे कलर से अलग अलग इंडिकेट किया, जैसे ऑरेंज, लाइट ऑरेंज से भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना जो है वो डार्क ऑरेंज से है, फिर शिरोमणि अकाली दल कुछ जो है ब्राउन एंड ग्रीन का मिक्स शेड है, येलो कलर से तेलुगु देशम पार्टी है, और पिंक कलर से लोक जनसंघ पार्टी। फिर उसके बाद जो है अलग अलग स्टेट के हिसाब से देखिए आपको अलग अलग कलर दिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो सुकून से एकदम जूम करके देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत में कितनी अलग अलग इलाकाई पार्टियां जो है वो मौजूद हैं। सो विद दैट नोट हमारा चैप्टर जो है यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझा होगा। क्वेश्चन आंसर्स मैं जल्द अपलोड करूँगी। सो कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।